ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सबके बीच में डॉक्टर रोजा बेन, जो हैदराबाद से ही बाबा की सेवा में ट्रॉमा सेंटर में 3 वर्ष से सेवाएं दे रही हैं। तो कल रोजा बेन को हमने बुलाया था, उनका परसों फोन आया था, तो मैंने कहा था कि एक दिन आकर रहकर यहाँ सबसे मिलकर जाओ। इसलिए सर्वप्रथम हम आप सबकी ओर से रोजा बेन का स्वागत करते हैं। थैंक यू वो सो भी मच। रोज है, ये भी रोज है। वो हमेशा गुलाब की तरह खिले रहते, इसलिए नाम बाबा ने इनका लौकिक में रोजा नाम रखा है। तो पिछले मास आप सभी को बताया था कि रोजा बहन अपने ट्रॉमा सेंटर में पूरा उस हॉस्पिटल की जिम्मेवारी बाबा ने आपके ऊपर दी है। यहाँ जाने से पहले वो केयर हॉस्पिटल जो गच्चीबौली का है, वहाँ पर जॉब करते थे। ना पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड थी, अच्छे पोस्ट पर थी, लेकिन उनको बाबा की सेवाओं में बहुत रुचि थी। तो जब मधुबन गए तो प्रताप भाई, निर्वैर भाई ने कहा आप क्यों नहीं यहाँ रह जाते, पूरा हॉस्पिटल की जिम्मेवारी आप संभालो। तो बहुत प्यार से सबकी सेवा भी करती थी। लेकिन पिछले मास इनके साथ जो ड्राइवर इनको ले जाता था, ले आता था, थोड़ा वो बहुत गुस्से वाला था, टाइम पर कभी कभी सेवा नहीं देता था। तो उसको प्रताप भाई ने कहा कि उसको बोलो, उसको जो है ना वहाँ से माउंट आबू में ट्रांसफ़र कर दो। तो इतनी सी बात पर उसने रोजा बहन को फिर धमकी भी दी। उनका डिटेल अनुभव हम उनके मुख से ही सुनेंगे। और उसने तो पूरा जान से मारने की कोशिश की थी, चाकू चलाया हुआ, काफ़ी उनके मुख पर भी बहुत सारे निशान हैं, स्कार्स दिख रहे। शायद आपको दूर से नहीं दिखते होंगे क्योंकि आत्मा ज़्यादा ब्राइट है, तो हमारा शरीर पर ध्यान नहीं जाता। परंतु बाबा ने उनको इतना बाल बाल बचा दिया, वरना वो तो इनकी गर्दन उड़ाने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने अपनी गर्दन को बहुत दबा के रखा, इसलिए ज़्यादा अटैक फेस पर हुआ, थोड़ा सा गर्दन को लगा है। लेकिन बाबा का शुक्रिया, और हम सब बाबा के बच्चों ने योग किया, तो उस योग बल से रोजा बहन फिर से हैदराबाद आई। क्योंकि इनका भाई गया था, वो प्लास्टिक सर्जन है, इनकी फैमिली डॉक्टर फैमिली है। तो बाबा का है ना, कितना ना शुक्रिया करें। तो हमारी रोजा बहन को बहुत नशा भी है। वो जब अनुभव सुना रही थी, हम तो सुन के दंग रह गए कि आपकी इतनी अच्छी स्थिति कैसे बनाई आपने। वो चाकू चलाए और आप अपनी मौज मस्ती में हंस रहे, खुश हैं। तो वो डॉक्टरों को भी, सर्जन को भी वंडर लगा। तो अभी आज हम रोजा बहन का ऐसा वंडरफुल एक्सपीरियंस सुनेंगे, और उस अनुभव में सीखने की बातें भी हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए सबके साथ। क्योंकि जो गुस्से वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ थोड़ा मधुरता से व्यवहार करना। आजकल गुस्सा बहुत खतरनाक हो सकता है, हमारे जीवन का घातक हो सकता है। तो बाबा इसीलिए हम बच्चों को क्या कहते, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, है ना। तो आज भी बाबा ने बार बार क्या कहा, जब भी कोई बात बोलो शिव बाबा ने कहा। तो शिव बाबा ने कहा तो हम बच जाते, हमसे कोई लड़ेगा भी नहीं। तो बाबा के घर में आज उनका नए जन्म का अपना अनुभव सुनाएंगे। पुराना जन्म कैसा था, नया जन्म कैसे बाबा ने इनको दिया, आगे और भी विशेष सेवाएं करने के लिए। तो रोजा बहन का बहुत 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 ताली बजाकर सभी अभिनंदन करेंगे। बाबा की याद में ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम जो है रोजा, वो मेरे माताजी ने बहुत
प्यार से रखा था, क्योंकि तेलुगु में रोजा का मतलब है गुलाब। और वो कहती थी कि जब मैं पैदा हुई तो इतनी स्माइल, जैसे ही पैदा हुई मैं स्माइल करने लगी। तो नॉर्मली बच्चे तो पैदा होने के तुरंत स्माइल नहीं करते हैं, लेकिन मैंने स्माइल किया है। तो उन्होंने बहुत दिल में खुश होकर मेरा नाम रोजा रखा, गुलाब की फूल। और जब भी बाबा रूहे गुलाब बोलते हैं, मैं तो गदगद हो जाती हूँ कि बाबा मुझे याद किया। और दूसरा है कि बाबा ने इतना सम्मान दिया कि मुझे मधुबन में सेवा करने की मौका दिया। तो हमारा पहले से भी समझ में आ गया कि अमृत वेला हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अमृत वेला हमारे लिए की है सक्सेस के लिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं, जो करना है, वो सब पॉसिबल है योग बल से। तो हम अमृत वेला पे बहुत विश्वास रखते हैं। तो हर दिन हम अमृत वेला करते हैं। और जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ मार्च में, तो फिर हमें लगा कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, औरों को भी प्रोटेक्ट करना है और सभी सेफ रहना है। इसके लिए हमने बाबा का टचिंग से, मुझे ऐसा लगा हमें हीलिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट से योग करना है। तो योग में ज़रूर हम हीलिंग एनर्जी वेव्स पूरे दुनिया में और हॉस्पिटल में और खुद के ऊपर, और एक बगीचा है हीलिंग गार्डन, उसको भी डेवलप किया है। तो हीलिंग एनर्जी, तो बात करें तो हीलिंग एनर्जी, बात करें तो हीलिंग एनर्जी। तो ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग योग चल रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा है। समय भी बहुत मिला, कोरोना के कारण बहुत कम पेशेंट्स भी थे, काम भी कम हो गया था। तो फिर हम ज्ञान योग में ज़्यादा समय यूटिलाइज किया। और जैसे फिर थोड़ा समय के बाद लास्ट मंथ हॉस्पिटल से थोड़ा दूर है घर, तो हॉस्पिटल का ड्राइवर मुझे गाड़ी में छोड़ता है घर आना जाना। और मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी उस इंसिडेंट से साक्षी हो गई हूँ। अपने आप को दूर देखती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई और है। तो ये स्टोरी एक बहन की है जो हॉस्पिटल की हेड है और एडमिनिस्ट्रेशन करती है, और उनके ड्राइवर उनको घर से लेके आना छोड़ना ऐसे करते हैं। और उनका थोड़ा सा काम में ठीक नहीं था, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम उनको शिफ्ट करेंगे। तो दोपहर 1 बजे हम करीब उनको माउंट आबू शिफ्ट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमने उस आत्मा को दिया है, वो बहन ने। तो फिर वो तुरंत रिएक्ट हो गए कि हम आपको जान से मार देंगे, ये गलत कर रहे हैं। तो फिर बहन ने कहा अभी यहाँ से चले जाओ, कुछ बोलना नहीं। तो फिर भाई तो चले गए, और बहन फिर शाम को 5 बजे जैसे ड्यूटी खत्म हो गया, एक सिक्योरिटी गार्ड को लेके घर पहुंची। तो उनको लगा कि शायद वो है ना, जो बोला है वो कुछ सेफ्टी के हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड को आगे भेजा कि 2nd फ्लोर में घर है, तुम जाके देखो। तो मैं पीछे पीछे आती हूँ, कोई तो है नहीं। तो फिर जैसे घर डोर के पास पहुंचे तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी वो बहन ने कहा है सिक्योरिटी गार्ड को, आप ऊपर टेरेस में देख के आ जाओ, शायद कोई है, वहां तो नहीं है, फिर आप रुकना। वो ठीक है, वो बहन रोजा बहन ही है। और फिर जैसे उनको लगा कि जैसे वो ऊपर देखा, तो वो भाई नीचे उतर के आया, और जैसे डोर खोल दिया तो वो भी पीछे पीछे आ गया है। और बहन को थोड़ा सा लगा कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो जोर से बाबा के याद में चीखे, इतने जोर से कि अभी बोलो आप, मैं चीखूं शायद नहीं कर पाऊंगी। तो इतने जोर से चीखे कि मुझे लगा कि 2nd फ्लोर में तो कोई है नहीं, तो शायद 1st फ्लोर में कोई है तो वो भी आ जाएंगे बचाने के लिए, ऐसा
चीखे। जैसे हाँ बहन चीखती गई तो फिर वो खामोश करने के लिए फिर वो अपने माउथ पे हाथ रखने की कोशिश किया और जेब में से छोटा सा कुछ निकालने लगा। तो मुझे तो ठीक से नहीं दिखा, लेकिन शायद वो छोटा सा चाकू था और फिर मुझे गिरा के फिर मेरे गर्दन पे अटैक करने लगा। तो ऐसा मुझे समझ में आया कि मुझे मारने का ही उनका पूरा दृढ़ निश्चय है। तो हमने अपने आप को बचाने की कोशिश किया और फिर हाथ में भी लग गया थोड़ा सा, और जैसे उनको गला नहीं मिल रहा था तो थोड़ा चेहरे पे भी मार दिया। लेकिन मुझे तो बिल्कुल, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, साइलेंस में ही थी। और फिर मैं बाबा को बोल रही थी, बाबा किसी को तो भेजो, इसको हटाओ। ना मुझे दर्द के एहसास है, ना पेन भी नहीं हो रहा था। अगर पेन होता तो मेरा थॉट्स वहां नहीं जाते थे। तो बिल्कुल महसूस, शरीर को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन संकल्प चल रहे थे बाबा किसी को तो भेजो। तो लकीली थोड़े लोग आ गए थे, उसमें एक भाई हिम्मत करके, वहां एक गमला था, गमला उठा के फिर इस भाई के ऊपर फेंक दिया। तो वो जैसे ही देखा कि लोग आ गए तो फिर वो छोड़ के चले गए। और जैसे चले गए मैं उठी और मैंने देखा कि पूरा खून खून बह रहा है। और फिर मैंने फोन उठाया और फिर मैंने पहले तो तुरंत दरवाजा बंद कर दिया था, फिर फोन किया कि एम्बुलेंस भेजो। और जैसे ही फोन खत्म हुआ तब तक ही आ गए थे, लोग आ गए थे हॉस्पिटल से और बोल रहे थे कि दीदी डोर खोलो, हम आ गए, आप सेफ हो, आप आ जाओ करे। तो फिर हम नीचे उतर के फिर चले गए। और जैसे नीचे उतर रहे थे तो फिर मैं अपने आप को देखा कि मैं तो शिव शक्ति हूँ, मैं तो शक्तिशाली हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा था। संकल्प वही चल रहे थे। और उस दिन सुबह मुरली में चिंतन चल रहा था कि अभी है ना खून की नदियां बहेंगी, फिर बाद में दूध की नदियां बहेंगे। तो वही पॉइंट याद आ रहा था, अभी तो खून मेरे ऊपर ऐसा खून गिर गया तो फिर अभी दूध भी गिरेगा। चलो ऐसा बाबा का पॉइंट्स याद आ रहे थे। मैं जैसे 2 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे पहुंच गए तो फिर कैजुअलिटी में सब लोग आए लाइंस लगाने, ब्लड लेने, वो सब। और फिर डॉक्टर आए और मैंने कहा है डॉक्टर बंसाली जो हमारे सर्जन है उनको बुलाओ। तो वो तुरंत आ गए। और फिर जैसे खून बहुत जा रहा था तो फिर वो बहुत जोर से प्रेशर से दबाए और मैं तो फुल होश में थी। और उन्होंने कहा है कि आपको हम ऑपरेशन थिएटर में इमीडिएटली ले रहे हैं। फिर सर्जरी 6 o'clock कुछ स्टार्ट हुआ, अराउंड 5:20 ऐसा अटैक हुआ। 10-15 मिनट लग गए तो शायद बाय 6 सर्जरी स्टार्ट कर दिए। फिर जब मुझे होश आया तो 10 बजे रात को होश आया, मैं आईसीयू में थी। तो जैसे ही वो होश आया फिर मुझे वही सीन जो हुआ वो याद आ रहा था। तो फिर मैंने कहा है कि मुझे बाबा के गाने लगा दो। तो फिर जैसे ही गाने चलते थे तो मुझे बहुत हल्का अच्छा लग रहा था शरीर में। पूछा कहीं दर्द है तो कहीं पे भी दर्द नहीं है, मैं बहुत बहुत लाइट हूँ। और जैसे अगर कोई गाना बंद कर देता तो फिर मुझे फिर वही सीन घूमता। तो फिर मैंने कहा मुझे ये सब सोचना नहीं है, बस मुझे बाबा की याद में रहना है। बीच बीच में नींद में जाती थी और फिर नहीं तो बाबा के याद में रहती थी। और मैं हर दिन जैसे सुबह एवरीडे 4:30 5 o'clock को मैं पॉजिटिव थॉट्स, अपना ब्रह्मा कुमारी का पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं वो सब लोगों को भेजती हूँ। और मैंने ये देखा कि अगर मैं किसी दिन थोड़ी भी लेट हो जाती तो बहुत आत्माएं क्वेश्चन करते हैं व्हाट्सएप में कि क्यों नहीं आया। तो फिर मुझे लगा किसी का संकल्प नहीं चलना चाहिए। तो फिर मैंने भाई को बुला के अपना मोबाइल में मुझे जो थॉट्स आए वे लाइफ गिव्स चैलेंजेस टू ओनली दोज हु आर केपेबल ऑफ
हैंडलिंग देम, ऐसा एक मैसेज टाइप करवा के फिर वो डेली थॉट में वो थॉट डलवा दिया। तो किसी को कुछ ज्यादा संकल्प न चले, तो बाबा बोलते हैं ना, खुद का भी संकल्प न चलना है और दूसरों का भी संकल्प न चलाना है, ऐसा हमारा स्थिति होना है। तो फिर थॉट भी डाल दिया और फिर वो भाई से मुरली भी सुन लिया और फिर निश्चिंत होके फिर सुबह आराम से सो गई थी मैं। और जैसे सुबह डॉक्टर आए राउंड्स पे, फिर पूछे कैसे हो, कोई दर्द कहीं? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे तो दर्द का इंजेक्शन भी जरूरत नहीं। जैसे नर्स इंजेक्शन देने के लिए आई थी, मैंने कहा मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, दर्द का तो नहीं जरूरत है, अगर जरूरत होगा मैं तो पूछ लूंगी। और फिर सभी आए मिलने और फिर सभी बोलने लगे कि हमने आपके लिए बहुत योगदान दिया। तो मैं बहुत खुश हो गई कि देखो ब्राह्मण परिवार पूरा, सभी आत्माएं मेरे लिए योगदान दिया रात भर। और कोई नहीं ये भी कहा है कि हम बहुत डर गए, क्या हो जाएगा करके। ऐसा सब आने लगे, मिलने लगे। फिर एक ही दिन मैं हॉस्पिटल में थी, फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर ने कहा है कि आपका कुछ मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, आप घर चले जाओ। तो छुट्टी दे दिया एक ही दिन में। मैंने सोचा 3-4 दिन रखते होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप टोटली फिट हो, आप जाओ। फिर चेहरा तो बहुत फुला हुआ था, बहुत सारे मार्क्स थे, टोटल 21 मार्क्स थे। तो 21 जगह काटा है चेहरा और नेक पे। तो फिर वो सब फिर सब सोचे कि मेरा भाई भी आ गया था, लौकिक भाई। फिर उन्होंने भी कहा कि अभी चलते हैं हैदराबाद, लेकिन मेरा मन नहीं था कि ऐसा हालत में मैं ट्रैवल करूं। और फिर हमारे लौकिक परिवार बहुत सुख शांति वाले परिवार है, बहुत मेरे सपोर्टिव है। मैं जो बोलती हूँ हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो और घर में एक छोटी बच्ची थी, भाई की बेटी है, वो 7 इयर्स की है। तो मैं ऐसा घबरा भयानक चेहरा देख के उनके पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जो दृश्य हम देखते हैं उसी में बहुत चिंतन चलता है। अगर कुछ दिखता नहीं है, अगर सुना है तो सुन के भूल जाते थे, कुछ देखते हैं तो वो इम्प्रिंट हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। तो फिर हम माउंट में शिफ्ट हो गए। माउंट में हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के क्वार्टर्स में मुझे एक रूम मिल गया। मैं शांति से आराम से पहुंच गई भाई के साथ। और भाई 2-3 दिन रहा मेरे साथ, बहुत सारे ज्ञान की बातें डिस्कस किया, बहुत उसको भी अच्छा लगा, मन उसका भी शांत हो गया। और फिर जैसे वो चला गया तो फिर मैं भी अपना छोटा मोटा काम जो भी था वो फोन पे ही या लैपटॉप में मैं करने लगी और फिर रेस्ट लेने लगी। मुझे बहुत नींद आ रहा था, तो अमृत वेला करना, फिर मुरली सुनना, फिर अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना, फिर सो जाना, यही मेरा ज्यादा सोना, नींद बहुत हो रहा था। लेकिन मैं बहुत अपने आप को बहुत तंदुरुस्त, लाइट ही महसूस कर रही थी। और जैसे थोड़ा सा वो सब स्टिचेस निकल गए और जैसे वो ऊपर का वो ड्राइड वाला स्कैब होता है वो जैसे गिरने लगा, निकल गया। तो फिर हमने सोचा कि अभी हमारे लौकिक पिताजी है, परिवार है, उन सब से मिलेंगे। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं हैदराबाद आऊंगी और फिर मैं आ गई थी। अभी कल मैं वापस जा रही हूँ, तो 15 दिन हो जाते हैं। तो 10 दिन घर में भी बहुत रिलैक्स्ड एंजॉय किया, क्योंकि इतना समय परिवार के साथ दिया नहीं था, तो वो सब भी मैंने एंजॉय किया। और ज्ञान योग तो साथ है ही है, सब ब्राह्मण परिवार साथ है ही है, तो सबके वेल विशेस तो है ही है। तो मुझे ये इंसिडेंट में मैं बहुत थोड़ा सा चिंतन भी करने लगी। तो फिर चिंतन बहुत चलने लगा कि ज्ञान कैसे हमें बाबा, अगर ये इंसिडेंट ही नहीं होता तो
इतना ज्ञान योग तो था, तो इंसिडेंट क्यों हुआ? तो फिर पता चला कि इंसिडेंट नहीं होता तो हम अपना शक्ति कैसे पता चलता, कि बाबा का साथ का कैसे पता चलता, बाबा का प्यार का, बाबा का शक्ति का कैसे पता चलता, वो शायद पता नहीं चलता। तो बाबा बोलते हैं, मुरलियों में बहुत बार बोले हैं कि पेपर आते हैं, अचानक से आते हैं, है ना। कहाँ कहाँ से आते हैं? एक तो खुद का शरीर से आते हैं, या संबंधियों से आते हैं, या प्रकृति से आते हैं, और एक भी बताया किसी को याद हो तो, भटकती हुई आत्माओं से भी आती है ना। बहुत सारे हिसाब किताब होते हैं, वो सब यही चुत्तू करना है। एक तो हम योग बल से चुत्तू कर सकते हैं, इसीलिए ज्यादा योग करना है, बाबा ने बताया है। तो ये सब पॉइंट्स मुझे याद आ रहे थे, और मुझे ये इंसिडेंट में मुझे ये ऐसा सीखने को मिला है कि तो सब कुछ अच्छा है, तो क्या हम इसको निवारण कर सकते थे? हाँ, लगा कि यस कर सकते थे, अगर हम उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते, कि उनका भी सुनते, उनका भी रेस्पेक्ट देते, और उनको भी समझाते बाबा के याद में, तो शायद ये टल सकता था। लेकिन ड्रामा अनुसार शायद ये होना था, हो गया। और दूसरा ये जानने को मिला कि गुस्सा कितना खतरनाक है, कितना डैमेजिंग है, हमारे दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। वो आत्मा का भी हुआ क्या फिर, तो उनको तो पुलिस कस्टडी में लिया है, तो लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो गया है ना। तो ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण लाइफ वो निकल गया। लेकिन फिर भी हम ऐसा शुभ भावना रखते हैं कि वो जहाँ पे भी रहे तो सेवा करते रहे, अच्छा सा बाबा का याद में रहे और उन्नति को पाए, ऐसा हम संकल्प करते हैं। तो लेसन ये है कि बाबा जो ओम शांति कहते हैं कि हम शांत स्वरूप आत्मा है, तो उस योग बल से हम आत्मा को कितना शांत करना है। लगता है सुपरफिशियली तो शांत हो गए, लेकिन वो संस्कार अगर निकल नहीं गया आत्मा से तो कभी भी वो इमर्ज हो सकता है। तो इसीलिए बहुत अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। और मुझे और एक भी ये लगा कि और एक भी शेयर करने का पॉइंट है कि बाबा बोलते हैं एवर रेडी रहो। पेपर कभी भी आता है तो हमें हर वक्त अपने आप से पूछना है, बाबा मैं एवर रेडी हूँ आने के लिए। और कितना हम योग सही कर रहे कि नहीं कर रहे, वो भी हमें चेकिंग करने को मिलता है। जितना हम देह से डिटैच होके परंधाम में अगर हम योग लगा पाते हैं तो फिर शरीर का सफरिंग जो है, विघ्न तो आएंगे ही, हिसाब किताब तो होंगे ही, लेकिन हमें उसका महसूसता नहीं होगा, उसका दुख नहीं होगा। तो डिटैचमेंट, बॉडी से डिटैचमेंट अगर हम कर पाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ये शरीर को बहुत तकलीफ नहीं होगा। और पेपर्स में हमें कोई चिंता नहीं होगा, निश्चिंत होंगे, बिल्कुल बेफिक्र होंगे। जो बाबा बोलते बेफिक्र बादशाह, कल क्या होगा, आज क्या होगा, कैसे होगा, ये सब क्वेश्चन मार्क हमारे दिल दिमाग से निकल जाएंगे। क्योंकि साथी कौन है? वो है। रक्षा करने वाले कौन है? वो है। तो हमारा काम सिर्फ क्या है? तो बाबा को याद करना दिल से और सच्ची दिल से। ऐसा नहीं कि ऊपर ही बोल दिया बाबा बाबा, ऐसा नहीं। हम सच्ची दिल से हैं तो बाबा 100% हमें मदद देते हैं। तो ये भी हमें देखने को मिलता है, जब भी कोई हमारे लाइफ में कुछ इश्यू आया है या प्रॉब्लम आया है तो बाबा कितना हमको सहयोग देते हैं वो पता चलता है। और बाबा ने मुरलियों में कहा है कि वायुमंडल अभी बहुत नेगेटिव होता जाएगा, आगे आगे और भी नेगेटिव होता जाएगा। तो हम ये नहीं सोच सकते कि कहाँ से पेपर आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, कहाँ से आएगा, कहीं से भी आ सकता है वायुमंडल नेगेटिव। लेकिन कितना भी नेगेटिव हो, क्या हम अपने स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं क्या, वो भी हमें चेकिंग करना है। तो अपने आप में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें खुद करना है। कैसा भी नेगेटिव वायुमंडल हो, क्या हम योग युक्त है। एक तो योग युक्त बोला है बाबा ने, और दूसरा युक्ति युक्त। तो युक्ति युक्त का मतलब मुझे पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन 2-3 दिन पहले ही बाबा का एक मुरली में टचिंग और समझ में आ गया
कि युक्ति युक्त माना जो बाबा मुरली में सुनाते हैं वो युक्तियां यूज करना, और जैसे ब्रह्मा बाबा फॉलो किया है सेम ऐसे ही फॉलो करना। अगर बाबा मेरे जगह में होते तो बाबा क्या करते, तो ऐसा हमें सोचेंगे तो वो युक्ति युक्त। एक तो योग युक्त है, हमारा योग बल है, और युक्ति युक्त है जो भी हमारे लाइफ में आते हैं, डे टू डे जो भी हम करते हैं उसमें बाबा कैसे कर रहे हैं, साकार बाबा वैसे ही हम कर रहे हैं क्या, या जो मुरली में जो हमें डायरेक्शन दिया है उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं क्या, वो युक्ति युक्त। अगर ये दो हमारे साथ है तो हम सेफ है। तो हम हर सिचुएशन से, हाँ मैंने कहा ना, अगर हम उस भाई को जब उन्होंने गुस्सा किया है कि धमकी दिया है, तब मैं उस आत्मा को रेस्पेक्ट देके बुला के बिठा के समझाती थी तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था। तो हम इसको अवॉइड कर सकते थे। तो हम अपने स्वमान में रहते थे और ऑपोजिट व्यक्ति को हम रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये प्रश्न है, ये क्या हम अवॉइड कर सकते हैं इस सिचुएशन को? तो आंसर वही है, वही लेसन मैंने सीखा है कि हर आत्मा को हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है, उनकी सोच को हमें समझना है वो कौन सी सोच में है, और फिर उसके हिसाब से हमें डील करना था। तो वो मैंने वो पॉइंट सीखा है इस पूरा इंसिडेंट में। मुझे वो मेरे लिए लर्निंग लेसन है, और हम सबके लिए लर्निंग लेसन। और मुझे 2-3 पॉइंट्स आया है कि हिसाब किताब क्यों होते हैं, हिसाब किताब होते हैं, और क्यों होते हैं? जब कुछ होता है तो हमारे पुराना हिसाब किताब चुत्तू हो गया, तो एक पॉइंट है कि चुत्तू हो गया। और दूसरा, इसमें नंबरिंग होता है। जब ऐसे कुछ विघ्न आते हैं तो नंबरिंग होता है। अगर उस विघ्न में हम सफल हो गए और बाबा के याद में रहे, पास हो गए, तो हमारा नंबर ऊपर गया। अगर हम डिप्रेशन में आ गए, डर में आ गए, अशांत हो गए, तो फिर हमारा नंबर नीचे हो गया। और इसमें ना खुद का भी नहीं है, औरों का भी होता है। वो कैसे? संकल्पों से। औरों ने सोचा, डर गए, ऐसा नेगेटिव हो रहा है, इतना, कितने लोग आके मुझे बोला इतना हो रहा है, अभी हमारा क्या होगा? क्यों, क्या होगा? किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं है। तो हमें तो चलाना है, बाबा के साथ चलना है, डरना नहीं है। तो फिर ये भी लगता है कि अगर हम डर जाते हैं तो भी हमारा स्थिति ठीक नहीं है, तो डाउन हो रहा है। अगर हम सोचते हैं, हाँ कोई लोग ऐसे भी सोचते हैं, अच्छा हुआ बाबा ने पनिशमेंट दे दिया अगर ऐसे भी सोचते हैं ना, किसी और को प्रॉब्लम आया तो सोचते हैं अच्छा सा पनिशमेंट मिल गया, ऐसा सोचा तो भी डाउन हो गए। तो कैसे पास कर दिया, दैट मैटर्स। वही तो हम न्यूट्रल है, हाँ ड्रामा है, हो गया, डॉट लगा दिया तो ठीक है, माइनर है, चलो बड़ी बड़ी दुनिया है, छोटी छोटी बातें होती है। बाबा ने कहा विस्तार को सार में डॉट लगा दो, ऐसा किया तो पॉइंट मिल गया। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिलते हैं। तो ब्राह्मण परिवार में हम सब ये बातें अच्छी तरह से समझते हैं अगर हम बाबा के साथ है। हाँ वही, हमारे दिल में उनके प्रति शुभ भावना ही है, बिल्कुल नफरत नहीं है। बहुत, मैं भी शांत हूँ। हाँ वो तो ठीक हो गया एक्चुअली। वो जैसे ही इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने अपने आप को भी मारा है चाकू से, उसी चाकू से अपने आप को भी मारा है गले में, और फिर वो भी हॉस्पिटल में पहुंच गया चलते चलते, और फिर उनका भी ट्रीटमेंट हो गया। वो भी 10 दिन शायद हॉस्पिटल में था, फिर ठीक हो गया। तो पुलिस कस्टडी में, हॉस्पिटल से तो छुट्टी है, पुलिस कस्टडी में है अभी, ठीक है। तो वो भी ठीक है, सब अच्छे हैं सब। कब की कुछ है ही नहीं। अगर घृणा भाव है तो क्षमा करने का क्या, कुछ है ही नहीं। तो कभी भी ऐसा कुछ था ही नहीं कि, और मुझे कुछ, अगर मुझे कुछ सफरिंग है, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है, तब तो हमारे अंदर द्वेष आता। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं समझती हूँ ये बाबा का एक तरीका का सेवा है ये भी एक है ना।
हाँ, मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत बड़ा खड़ा हिसाब किताब था जो पुराना, और वो बहुत लाइट से निकल गया बाबा के मदद से। तो बाबा जो बोलते हैं विकर्म विनाश करना है, तो हम सबको और बहुत करना है, तो सबका रहता है। इसीलिए बाबा बहुत बड़े हैं। तो बाबा मदद कैसे करते हैं वो अनुभव भी तो हुआ है ना। बाबा कितना प्यार करते हैं मुझसे, वो भी तो अनुभव है। इतना प्यार करते हैं मुझे, पहले तो पता था, क्योंकि हरदम लाइट रहना, खुश रहना सदा, है ना, वो मुझे महसूस था, लेकिन इतना ज्यादा करते हैं अभी पता चला, तो वो भी भाग्यशाली हूँ। तो बहुत भाग्यशाली हूँ। हर संकल्प में मुझे अपने आप पता चलता है कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो बाबा ने इतना मुझे प्यार किया, सम्मान दिया, हिम्मत दिया, सब कुछ दिया। जो भी बाबा का प्लान अनुसार ही होता है सब कुछ, और हम तो कुछ है नहीं, सब कुछ बाबा का है। तो ऐसा मैं समझती हूँ। लेकिन इसमें मैं और बाबा अभी कंबाइंड मैं और बाबा, जैसे बाबा का एक हाथ और मेरा एक हाथ, आप सबसे मैं नमस्कार करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। हम दोनों आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जो आपने योगदान दिया, हमें सम्मान दिया, और बाबा का तो प्यार के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और हमारा लौकिक परिवार के भी हम बहुत शुक्रगुजार है, जो इतने नॉन बीके होते हुए भी इतने समझदार है, और इतने प्यार से मुझे फिर वापस भी भेज रहे हैं। तो मैं कल जा रही हूँ वापस। ऑफकोर्स बाबा जो सेवा कराएंगे वो करेंगे, और लाइट रहेंगे, और क्या है ना। ड्रामा में जो होता है कल्याणकारी, कल कल्याणकारी, आज कल्याणकारी, तो कल और भी कल्याणकारी। सब पॉजिटिव थॉट्स ही निकलने हैं, अभी तो और कुछ है नहीं। सब सोच में कल बहुत मेहनत लगा मुझे कि क्या हुआ, सब रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि मैं तो जैसे डॉट लगा के डिलीट भी करती हूँ हर दिन, पिछले दिन का डिलीट कर देती हूँ। माइंड फ्री रहना है। थैंक यू सो मच। इसीलिए आप सबकी ना जो स्ट्रांग पुल था, मैं मुझे भी नहीं पता था कि मैं आऊंगी। सोचा लौकिक घर से फिर 2 दिन रहेंगे, फिर कल चले जाएंगे। लेकिन सडनली मुझे ऐसा लगा मैं दीदी को कॉल करके तो बताऊं कि मैं वापस जा रही हूँ, उनको तो इन्फॉर्मेशन देना है। तो जैसे मैंने कॉल किया तो कुलदीप बहन जी इतने प्यार से मुझे बुलाए, तो फिर मैं रह नहीं सकी और फिर तुरंत आ गई, और फिर आप सबसे मिलना भी हो गया। मुझे इतना खुशी हो रही है, और मैं आप सबसे मिलकर भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। इतना हाँ, होने का तो बहुत कुछ हो सकता था। आई एम फॉर्चुनेट, वेरी वेरी फॉर्चुनेट। हाँ, एक्चुअली ये कुछ भी हो सकता था कि वो इतना माइनर है कि थोड़े दाग हो गए हैं, जो एक शायद 6 मंथ्स में वो मिट जाएंगे, धीरे धीरे से हल्के हो जाएंगे। लेकिन अगर बाबा नहीं बचाता तो क्या हो सकता है, क्योंकि ये नेक में जो वेजल्स होते हैं तो ज्यादा डेप्थ में नहीं होता, बहुत नेक पतला होता है। तो ब्लड वेजल्स, मेजर ब्लड वेजल्स जो ब्लड को सप्लाई करते हैं ब्रेन को, वो कट सकते थे। मेरा एयरवे जो है सांस लेने का, वो कट सकता था। तो और डॉक्टर ने कहा है कि आपको सिर्फ 2 mm से मिस हो गया वो आर्टरी, है ना, वो नस मिस हो गया है, और आप सेफ हो। और जैसे उन्होंने मुझे बाद में कहा है कि जब कैजुअलिटी में आपको लिया गया है, और मैंने बहुत जोर से लगाया है, प्रेशर लगाया कि अब ताकि ब्लीडिंग ना हो, मेरा पूरा ताकत लगा दिया आपके ऊपर, आपके चेहरे और नेक के ऊपर, लेकिन आपने बिल्कुल ही ना शांत थे, ना घबराए थे, ना आंख में आंसू था। हमने बहुत लोगों को देखा है तो बहुत चीखते हैं, रोते हैं, इस हालत में हम बहुत लोगों को देखा है, लेकिन आप इतने शांत थे।
और बोल रहे थे कि आप तो झांसी की रानी हो। झांसी की रानी का तो सुना है हमने, तो डायरेक्ट देखा भी है। ऐसे है। और आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बचाया। मैं सोच रही हूँ मैंने कहाँ बचाया, तो ये तो बाबा बचाया। बचने का उम्मीद नहीं था, तो कुछ भी हो सकता था। देयर आर मेनी थिंग्स कुड हैपन। अगर वो चाकू ऐसा चल रहा था, अगर ऐसा चलता गए, जस्ट थोड़ा एंगल उसका बदलता, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन वही बाबा ने बचाया, बस उतना ही बोल सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा। थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू। तो सभी को एक बात मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, अमृत वेला जरूर कीजिएगा, बाबा से बहुत प्यार और शक्ति लीजिएगा। आने वाला समय बहुत कठिन समय है सबके लिए, तो बस निश्चिंत रहना है और बाबा की याद में रहना है। थैंक यू। ओम शांति।